हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल विभिन्न लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 9 गणित विषय के नवीनतम पाठ्यक्रम 2024 की चर्चा करेंगे। हमने आपके विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को भी देख सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके गणित विषय के नवीनतम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि गणित विषय के अंदर कौन सी प्रश्नावली के अंदर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और प्रत्येक प्रश्नावली कितने अंकों की होगी। इन सभी बातों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 गणित विषय के नवीनतम पाठ्यक्रम 2024 की। आपका जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का है और कितने अंकों का है? 100 अंकों का आपका पेपर है। सबसे पहले बढ़ते हैं आपकी इकाई 1 संख्या पद्धति। ठीक है, उसके अंदर पहली प्रश्नावली है वो है आपकी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें आपको टॉपिक पढ़ने हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्याओं पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं होती है जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक के नियम हैं उन नियमों को पढ़ना है। ठीक है, पहली प्रश्नावली से ये टॉपिक पढ़ने हैं और आपकी जो पहली प्रश्नावली है वो टोटल 8 अंकों की प्रश्नावली है। कितने अंकों की? 8 अंकों की आपकी प्रश्नावली है। आगे बढ़ते हैं इकाई 2 जिसका नाम है बीज गणित। ठीक है, इसमें 2 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 4, यानी यूनिट 2 के अंदर आपकी 2 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 4, और टोटल कितने अंकों की है? 12 अंकों की। ये दोनों प्रश्नावली मिला के 12 अंकों की है। अब प्रश्नावली 2 जो की है बहुपद, इसमें क्या पढ़ना है? एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ना है, बहुपद के शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, बहुपदों का गुणनखंडन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और बीजीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक है आपके प्रश्नावली 2 से। फिर बात करें प्रश्नावली 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें पढ़ना है रैखिक समीकरण क्या होते हैं और रैखिक समीकरणों का हल, उनको हल कैसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्नावली मिला के टोटल 12 अंकों की प्रश्नावली है यूनिट 2 के अंदर। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 यानी इकाई 3 जिसका नाम है निर्देशांक पद्धति। क्या नाम है? निर्देशांक पद्धति, जिसके अंदर केवल एक प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 3। कितने अंकों की है? 10 अंकों की। कितने अंकों की? 10 अंकों की आपकी है प्रश्नावली 3। इसमें क्या पढ़ना है? कार्तीय पद्धति। ठीक है, क्या होती है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, वहां पर बिंदुओं को कैसे दर्शाते हैं उन चीजों को पढ़ना है। तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो, यानी आपके सामने निर्देशांक दिए होंगे और उसको ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं प्रश्नावली 3 से। कितने अंकों की है? 10 अंकों की। आगे बढ़ते हैं इकाई 4 जिसका नाम है ज्यामिति। ठीक है, इसमें पहली है प्रश्नावली 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब इसमें जो आपकी प्रश्नावली है वो बहुत ज्यादा प्रश्नावली है। ठीक है, सबसे पहली है प्रश्नावली 5। कितने अंकों की है? 3 अंकों की। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें क्या पढ़ना है? यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और परिभाषाएं। कितने अंकों की? 3 अंकों की। आगे प्रश्नावली 6 यह है रेखाएं और कोण, आधारभूत पद और परिभाषाएं पढ़नी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ना है, कोणों के युग्म के बारे में पढ़ना है, और एक ही रेखा के समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। प्रश्नावली 6 आपकी 6 अंकों की प्रश्नावली है। फिर बात करें प्रश्नावली 7 इसका नाम है त्रिभुज। ये कितने अंकों की है? ये भी 6 अंकों की है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? त्रिभुजों की सर्वागमता के बारे में पढ़ना है, जो नियम है कोण 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 भुजा कोण भुजा भुजा भुजा, वो वाले नियम पढ़ने हैं। त्रिभुजों की सर्वागमता के लिए कौन कौन सी कसौटियां खड़ी होती है, वो नियम, वही कायदे। एक त्रिभुज के कुछ गुण धर्मों के बारे में पढ़ना है, और त्रिभुजों की सर्वागमता के लिए कुछ और कसौटियों के बारे में पढ़ना है। कुल मिला के त्रिभुज के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ना है। फिर बात करें प्रश्नावली 8 की चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ने हैं और मध्य बिंदु प्रमेय को पढ़ना है। यह प्रश्नावली है आपकी 6 अंकों की। फिर प्रश्नावली 9 है जिसका नाम है व्रत। जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण के बारे में पढ़ना है,
केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब के बारे में पढ़ना है, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां पढ़ना है, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण के बारे में और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। और ये प्रश्नावली है आपकी 7 अंकों की। तो ये थे आपकी यूनिट 4 जो कि सबसे बड़ी है। फिर है इकाई 5 मेंसुरेशन। ठीक है, इसमें 2 प्रश्नावली है। प्रश्नावली 10 हीरोन का सूत्र और प्रश्नावली 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 10 आपकी 8 अंकों की है और प्रश्नावली 11 आपकी 12 अंकों की है। प्रश्नावली 10 में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा केवल ये टॉपिक पढ़ना है। 8 अंकों की आपकी प्रश्नावली है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन, ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और आपके 12 अंकों की प्रश्नावली है। फिर बात करते हैं इकाई 6 के बारे में, जिसके अंदर प्रश्नावली शामिल है सांख्यिकी। प्रश्नावली 12 है जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, ये कितने अंकों की है? 10 अंकों की। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, यानी कि आपको बहुलक, माध्य, माध्यक, माध्य और माध्यक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कितने अंकों की प्रश्नावली है? प्रश्नावली है आपकी 10 अंकों की। तो ये था आपके गणित विषय का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ कि कौन कौन सी प्रश्नावली कितने अंकों की है और प्रत्येक प्रश्नावली से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ये सभी चीज़ें एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले कि कौन सी प्रश्नावली कितने अंकों की है, या फिर अपनी बुक के अंदर टिक मार्क कर ले कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।